हे गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है 2024 या 2025 के लिए, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको मैं बता रहा जाना हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो टॉप 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराऊंगा। तो चाहे आप डीयू या क्लैट या एयू या बीएचयू या एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन बनाए जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड जिनकी इस बार पॉसिबिलिटी है आने की, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने छांट के लिखे हैं एंड हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में, इसलिए अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को लाइक कमेंट नहीं किया तो लाइक कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर कहीं थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि ये मैंने खुद ही टाइप करके बनाए हैं। तो जैसा कि अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ का नाम और क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल्स मीन्स होता है अनुच्छेद, क्या होता है अनुच्छेद। तो यही पूछा है कि संघ का नाम और उसका क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद के या आर्टिकल के अंदर आता है। तो कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद के अंदर आता है संघ का नाम और क्षेत्र, वो होता है आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो जो शेड्यूल मीन्स होता है अनुसूची। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में जो परेशानी हो रही तो मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करते जाता हूँ साथ के साथ। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में निर्दिष्ट है। फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहली अनुसूची, सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची, या थर्ड शेड्यूल तीसरी अनुसूची, या फोर्थ शेड्यूल चौथी अनुसूची। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है वो इसका राइट आंसर है। एंड इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे पूछा नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 7। तो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है, स्टेट राज्य होता है। तो 28 स्टेट या 7 यूनियन टेरिटरीज, या ऑप्शन सी में दे रखा 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, या ऑप्शन डी में दे रखा 29 स्टेट या एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेश। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 28 स्टेट है एंड 8 जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज। तो इसमें पूछा है इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया, द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज, मतलब भारत का क्षेत्र जो शामिल होगा वो किस में होगा। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, राज्यों के क्षेत्र, या ऑप्शन बी में दे रखा है आपका द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश, या आपका ऑप्शन सी में दे रखा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी
एक्वायर्ड मतलब अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता हो, या ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो भारत का जो क्षेत्र शामिल होगा वो किसमें शामिल होगा, तो आपको चार ऑप्शन दे दिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सारे की मतलब सारे जो ऑप्शन है वो आपके राइट हैं। वो आपका भारत का क्षेत्र में शामिल होगा, राज्य के क्षेत्र में भी शामिल होगा, पहले अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासन में भी शामिल होगा। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि एडमिशन और एस्टेब्लिश्ड ऑफ द न्यू स्टेट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 2। क्या है आर्टिकल 2, जो आपका संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 2 में है। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है डॉट डॉट मे वी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर जो उचित समझे नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकता है या स्थापित कर सकता है। तो इसका आपको बताना कौन कर सकता है। वो पार्लियामेंट कर सकता है मतलब सांसद कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, या बोथ मतलब दोनों कर सकते हैं, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट कर सकता है ओनली मतलब संसद। एंड अब बात करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा विच आर्टिकल talks about formation of new state and alternation of area boundaries on name of exiting। वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बात करता है। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 1 दे रखा, आर्टिकल 2 दे रखा, आर्टिकल 3 दे रखा, आर्टिकल 4 दे रखा। वो अनुच्छेद 1, 2, 3 का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मतलब नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं के नामों के परिवर्तन के बारे में बात करता है। तो वो आपका जो अनुच्छेद या आर्टिकल है वो आर्टिकल 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 3 में इस बारे में बात करते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें डॉट डॉट दे रखा है मे बी लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट। वह कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकता है। कौन बना सकता है कानून द्वारा नया राज्य, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा पार्लियामेंट मतलब संसद, ऑप्शन बी में दे रखा है स्टेट लेजिस्लेशन राज्य विधानमंडल, या ऑप्शन सी में दे रखा बोथ दोनों या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जो कानून द्वारा नए राज्य बना सकता है ये ओनली आपका पार्लियामेंट बना सकता है। कौन बना सकता है पार्लियामेंट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो 9 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि पार्लियामेंट में विल लॉ फ्रॉम ए न्यू स्टेट। संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। तो कैसे बना सकती है। वाई सेपरेट ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट में किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, या वाई यूनिटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके, या ऑप्शन सी वाई यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, वह किसी भी क्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से में एकजुट करके, या ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। सो डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मतलब क्वेश्चन में से कोई भी नहीं है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि पार्लियामेंट में भी लॉ मतलब संसद कानून द्वारा कर सकती है। क्या कर सकती है। फॉर्म ए न्यू स्टेट मतलब एक नया राज्य बनाए, या ऑप्शन बी में देखा इंक्रीज और डेमेसिस द एरिया ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना, या ऑप्शन सी अल्टर द नेम्स और बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य के नाम या सीमा बदलना, या ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त में से सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी सभी आपके सही ऑप्शन है। जो एक संसद का कानून द्वारा बना सकती है वो नए राज्य
बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना भी आपका पार्लियामेंट के वो होता है। एंड उसका मतलब सीमा जो भी करना हो एक पार्लियामेंट होती है जो संसद के द्वारा किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे मतलब रिलेटेड है, संबंध है। तो भारत का संविधान भाग 2 किससे संबंधित है, संघ और उसका क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। या ऑप्शन डी सिटीजनशिप नागरिकता, या ऑप्शन सी हाँ फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका पार्ट सेकंड है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान का, वो किससे मतलब रिलेटेड है, मतलब संबंध है, वो है आपका सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। भारत की नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख है। तो अब इसमें आपको अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में बताना है कौन से में उल्लेख है। तो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 दे रखा है, आर्टिकल 7 दे रखा है, आर्टिकल 8 दे रखा है। तो कौन सा अनुच्छेद की में आपका जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है वो बताना है आपको। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, 13 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप और इज मेंशन अंडर, मतलब नागरिकता के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 से 14 मतलब अनुच्छेद 1 से 4, या आर्टिकल 1 to 11 मतलब 1 से 11, एंड आर्टिकल 5 to 11 मतलब अनुच्छेद 5 से 11 है। ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13, सो राइट आंसर आर्टिकल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 to 11 मतलब 5 से 11 बारे में किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 मतलब क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पूछा राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ क्रिएटेड पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार संबंधित किस अनुच्छेद है। जो एक्चुअली जो हमारा जो डिवाइडेड हुआ था, जो हमारा जो इंडिया है वो इंडिया पाकिस्तान में, तो इसमें जो कुछ पाकिस्तान थे जो हमारे इंडिया में आ गए वापस 1947 के बाद, तो वह कुछ आर्टिकल में इसका मतलब अंतर्गत है, वर्णन है। तो वो बताना है आपको। आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, तो आर्टिकल 6 में बताएगा। तो आर्टिकल 6 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। तो अनुच्छेद से रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम को देख ले तो इन आर्टिकल्स या अनुच्छेद से रिलेटेड आपके जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर करें, लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं और भी मतलब आपको लॉ रिलेटेड वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बनाता रहूँ। क्योंकि एक मतलब वीडियो बनाने में मतलब क्लास बनाने में इसमें काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, फिर उसको टाइप करना पड़ता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मतलब लैंग्वेज में उसको टाइप करना पड़ता है, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ certain migrant to Pakistan is mentioned under which article of the Constitution of India। मतलब पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो किस मतलब जो पाकिस्तान के जो नागरिकता के अधिकार है, जो भारत पाकिस्तान के जो नागरिक है उनकी नागरिकता का जो अधिकार है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल के तहत अकॉर्डिंग किया गया। तो आपको आर्टिकल दे रखते हैं क्वेश्चन, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 मतलब अनुच्छेद दे रखे हैं। तो उसमें किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो वो आर्टिकल 7 के तहत किया गया। तो ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत
के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो मतलब भारत से जो बाहर रह रहे हैं, भारत के मतलब भारत के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत से बाहर मतलब विदेश में रह रहे हैं, उनकी जो नागरिकता के बारे में कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है। तो वो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आर्टिकल्स 5 दे रखा, आर्टिकल 6 दे रखा, आर्टिकल 7 दे रखा, आर्टिकल 8 दे रखा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 सो राइट आंसर आर्टिकल 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो एक्ट ऑफ 9 ऑफ 1872 मतलब अधिनियम क्रमांक 1872 का 9 किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दे रखा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 या द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1832, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1832 या द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1830, माल या बिक्री अधिनियम 1923 या ऑल ऑफ द उपरोक्त के सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जो आपका जो एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है वो किससे मतलब रिलेट है, संबंध है उसका। तो वो है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर अब 18 के बारे में बात करते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंकिटेड, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872, 1 सितंबर 1872, 25 सितंबर 1872। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो आपका ये लागू हुआ था, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका 25 अप्रैल 1872 को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा टेरिटरीज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मतलब भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की क्षेत्रीय प्रयोज्यता क्या है। ऑप्शन में रखा है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया में, इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष तक है। या ऑप्शन बी में दे रखा था एक्सटेंड द होल ऑफ द इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में है। ऑप्शन सी दे रखा इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द ट्रेवल एरियाज ऑफ नागालैंड, या नागालैंड की जनजाति को छोड़कर पूरे भारत में विसला हुआ है। ऑप्शन डी इधर ए बी मतलब पहला और दूसरा सही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। सो इसका जो राइट आंसर है, इसका विस्तार पूरे भारतवर्ष तक है, इट्स एक्सटेंड और द होल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड अब बात करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का अंतिम क्वेश्चन के बारे में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, क्वेश्चन 20। तो व्हेन डिड द वर्ड्स एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओपनेट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द कब हटाए गए हैं। 2017, 2018, 2019, 2020। तो ये हटाया गया 2019 को। अब 2019 को। तो ये तो रही मतलब वो वेरी जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। एंड अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर DU, VHU या क्लेट या CUET या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दे रखा है मैंने यहाँ डिस्प्ले पर लिख रखा होगा, या मैं आपको दे दूं जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो 63983040222 पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक वीडियो को लाइक कमेंट करना होगा एंड स्क्रीनशॉट भेजना होगा। तो आपको इस वीडियो की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2024
वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। इस लिंक पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। जिसमें क्या है कि आपके जो भी स्टूडेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस ग्रुप में डिस्कशन करते रहते हैं, कुछ उसमें क्विज डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट डालते हैं, तो उसमें उससे रिलेटेड आपके डिस्कशन होता रहता है। तो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। एंड अभी तो लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।